Hi everyone and welcome back to my channel. So today's class we are going to study about binary number system. Binary नंबर सिस्टम का बेसिक मतलब क्या है? तो बाइनरी का मतलब होता है टू। इसका मतलब कि ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ दो ही डिजिट्स मेरे पास आती हैं, जिसमें से हमारे पास 0 होता है और एक 1 होता है। यहाँ पर सबसे मेन क्वेश्चन तो ये आता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ ही क्यों रहे हैं? हमारे पास इतना अच्छा डेसिमल सिस्टम है, जिसके अंदर हम बात करते हैं अपने नंबर्स के बारे में। सो व्हाई आर वी स्टडीइंग अबाउट दिस बाइनरी नंबर सिस्टम? सो जो भी हमारा ये कंप्यूटर होता है, ये हमारी मशीन जो होती है, जो हमारा सिस्टम होता है बेसिकली, उसको जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश हिंदी में बात करते हैं, हमारी जो डेसिमल वाली भाषा होती है, जिसके अंदर हम 10 को लिखते हैं, हम 9 को लिखते हैं, तो हमारे सिस्टम को ये वाली लैंग्वेज यहाँ पर समझ में नहीं आती है। इंटरनली व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर 2+3 करना है, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 2+3 हम करना चाहते हैं, ये डायरेक्टली नहीं होता है। सबसे पहले ये इंटरनली बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होता है। दैट इज जो भी हमने यहाँ पर वैल्यूज लिख लिखी है, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन द फॉर्मेट ऑफ 0 and 1, एंड उसके बाद इनका यहाँ पर एडिशन परफॉर्म होता है। 0 के करस्पॉन्डिंग अगर बाइनरी देखा जाए सो इट इज 0 1 0, एंड 3 के करस्पॉन्डिंग देखा जाएगा सो इट इज 0 1 1। स्टार्टिंग से 0 को हटा भी सकते हैं, यहाँ पर प्लस करेंगे तो 0+1 करते तो यहाँ पर 1 आता है, 1+1 करते हैं तो यहाँ पर 0 आता है, 1 क्या है? ठीक है, सो 1 0 1 का अगर हम यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे सो दैट इज 5। अभी ये सारी की सारी चीजें किस तरीके से होती है उसको हम डिटेल के अंदर समझेंगे। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट हैविंग नई मैथमेटिक्स आ गई, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हम सिर्फ इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो बेसिकली बाइनरी समझता है, and we need to understand how our system is doing the calculations for this. अब यहाँ पर we are going to talk about two main things. सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि अगर मुझे यहाँ पर कोई भी डेसिमल नंबर गिवन है, जैसे अभी मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल एट 25, ठीक है, तो 25 जो नंबर है ये मेरे पास डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग, डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इट इज 25। लेकिन if I have to demonstrate it in the binary format, so it is not going to be 25. इसके corresponding मेरे पास एक binary number यहाँ पर generate होगा, which is going to be in the form of 0 and 1, and इसके ऊपर सारी की सारी calculations होंगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है दैट इज कि अगर मेरे पास कोई भी डेसिमल नंबर गिवन है, अगर यहाँ पर हमारे पास एक डेसिमल नंबर गिवन है, हाउ कैन वी कन्वर्ट दैट नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर? ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमको जो नंबर गिवन है, लेट्स से इट इज 42। अब 42 को अगर मुझे यहाँ पर बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, बाइनरी का यहाँ पर जो बेस होता है दैट इज बेसिकली 2। 2 क्यों होता है? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स। डेसिमल नंबर सिस्टम के बेस की अगर हम बात करेंगे सो इट इज 10। बेस 10 हम यहाँ पर बोलते हैं, दैट मीन्स इसके अंदर 0 से 9 तक की डिजिट्स आती है हमारे पास, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 10 डिजिट्स ओवर हियर, जो कि 0 स्टार्ट होती है और 9 तक यहाँ पर जाती है। अब अगर मुझे किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, जिस भी नंबर सिस्टम के अंदर हमको कन्वर्ट करना होता है, उसके बेस की जो भी वैल्यू होती है उससे हम उस नंबर को रिपीटेडली डिवाइड करते रहे। जैसे कि यहाँ पर अगर हमारे पास 42 गिवन है, सो अगर मैं उसको यहाँ पर 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, एंड जो मुझे यहाँ पर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 21। यहाँ पर हम इसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो लिखते हैं, एंड यहाँ पर वी आर गोइंग टू राइट द रिमाइंडर कि जब मैंने 42 को यहाँ पर 2 से डिवाइड करा तो मुझे यहाँ पर क्या रिमाइंडर मिला, फुली डिवाइड हो गया, इसका मतलब द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0 हो गया। अब 21 को हम दोबारा से यहाँ पर 2 से ही डिवाइड करते हैं। जब हम इसको दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्वेश्चन के अंदर तो मिल जाएगा 10, लेकिन इसी के साथ मेरे पास एक रिमाइंडर भी बचेगा, बिकॉज 21 मेरे पास 2 के साथ कंप्लीटली डिवाइड नहीं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर 10 आ गया, 10 को वापस ही 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में आएगा 5, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 0। 2 से वापस से डिवाइड करेंगे सो यहाँ पर आ जाएगा 4, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। 2 से दोबारा से करेंगे, यहाँ आएगा 2, यहाँ पर आएगा 0। 2 से दोबारा से करेंगे, यहाँ पर आएगा 0, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। नाउ यहाँ पर इसको और ज्यादा कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए वी कैन जस्ट डू समथिंग लाइक दिस, एंड ये यहाँ पर मुझे 1 है। ठीक है, अब जब भी हम यहाँ पर हमने इतने सारे रिमाइंडर्स लिख लिए, नाउ हाउ कैन वी रीड दिस नंबर? इसको हमेशा हम बॉटम से लेकर टॉप की फैशन में यहाँ पर रीड करते हैं, जैसे 1 0 0 1 0 1 0।
यहाँ पर 1 0 0 1 0 1 0 कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इसको रीड करते हैं एंड यहाँ पर हम बाद में लिख देते हैं बेस 2। वैसे द करेक्ट नोटेशन इज गोइंग टू बी 42 का जो हमारे पास डेसिमल नंबर है उसको जब हमने कन्वर्ट किया इनटू बाइनरी सो इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस 41। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 36, ठीक है। हम 36 को यहाँ पर हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, क्योंकि सब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मुझे यहाँ पर हो जाएगा 18। वापस से 2 से करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मुझे यहाँ पर मिलेगा 9। वापस से 2 से जब करेंगे तो अब यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1। वापस से 2 से करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगी। वापस से 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड 0 आ जाएगा। सो वी कैन जस्ट सिंपली राइट, so we can just simply write it like this and इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे। so it is going to be 1 0 0 1 0 0। so यहाँ पर मेरे पास 36 ऑफ बेस 10 के इक्विवेलेंट जो नंबर कैलकुलेट हुआ है इन द बाइनरी फॉर्मेट, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम किसी भी डेसिमल नंबर से उसका बाइनरी इक्विवेलेंट इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब हमको यहाँ पर कैलकुलेट तो करना है, लेकिन अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 है, तो क्या हम उनके इक्विवेलेंट भी यहाँ पर नंबर्स कैलकुलेट करेंगे? नहीं, क्योंकि ये काफी इजी होते हैं, सो हम इनको याद रखना ही प्रेफर करते हैं। मैं आपको यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक के जितने भी डेसिमल्स हैं हमारे पास, उनके करस्पॉन्डिंग बाइनरी क्या होती है वो यहाँ पर लिखकर मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। मेक श्योर कि आप इसको याद कर लो, क्योंकि जब भी आप अपने इंटरव्यूज में जाते हो वहां पर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर ऐसा मिल जाता है which is based upon this binary number system. It could be either related to decimal to binary, आपको डेसिमल नंबर गिवन होगा एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट टू बाइनरी, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, जैसे कि आपको बाइनरी दे दिया और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको दोनों ही चीजें यहाँ पर आनी चाहिए। और जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ इनके करस्पॉन्डिंग बाइनरीज वो आपको काम आएंगे। तो 0 के करस्पॉन्डिंग में देखेंगे सो इट इज 0 0 ओनली। 1 के करस्पॉन्डिंग में देखेंगे सो इट इज 0 1। तो आप इन दोनों को यहाँ पर हटा भी सकते हो, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर मैथ्स ऑलरेडी 0 भी एग्जिस्ट करता है और 1 भी एग्जिस्ट करता है, तो उनकी सेम वैल्यूज ही यहाँ पर होती है। मेन जो हमको देखना है दैट इज फ्रॉम 2 को हम 0 1 0 की तरह डिनोट करते हैं, इनको हम 3 बिट्स में भी लिख सकते हैं। 3 को अगर डिनोट करेंगे सो इट इज गोइंग टू बी 0 1 1। 4th के लिए इट इज 1 0 0। 5 के लिए इट इज 1 0 1। 6 के लिए इट इज 1 1 0। 7 के लिए इट इज 1 1 1। 8 के लिए इट इज 1 0 0। यहाँ पर से हमारे पास 4 बिट स्टार्ट हो जाती है। 9 के लिए अगर हम देखेंगे so it is 1 0 0 1। let's see for 10 as well, so it is 1 0 1 0 minus, ठीक है। so I would say कि this is the basic, क्योंकि आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि 2 से लेकर 10 तक के जो भी हमारे पास डेसिमल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग बाइनरी की क्या वैल्यूज यहाँ पर होती है। हम चाहे तो यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 8 के लिए कैलकुलेट करना चाहेंगे so it is going to be 2। यहाँ पर हमको मिल जाएगा 0, it is going to be 4। वापस से 2 से करेंगे 0 हो जाएगा, फिर से 2 से करेंगे यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1 0। 2 से करेंगे यहाँ पर हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास वही आएगा। और वैसे तो हमको यहाँ से भी आंसर मिल सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम इन सारी सारी वैल्यूज को फिलहाल के लिए याद, ठीक है। अब ये तो हो गई कि हमारे पास किस तरीके से लॉजिक काम करता है, किस तरीके से हम डेसिमल के बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वी नीड टू कन्वर्ट दिस होल लॉजिक जो भी अभी हमने डिस्कस करा इनटू कोड। तो कोड में हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख, हम फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल यहाँ पर ले लें। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेटर पर आ रही है, तो मेरे पास एक 1 पोजीशन पे है, 10 पे है, 100 पे है, सो ऑन इनकी पोजीशंस बढ़ती जाती है हमारे पास, ठीक है। सो कैन बी से कि हमारे पास का जो फर्स्ट पे हमारे पास जो भी बिट आ रही है दैट इज गोइंग टू बी रिटन एट द लास्ट पोजीशन व्हिच इज एट द 1st पोजीशन, ठीक है। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं। तो इसके बाद जो मेरे पास बिट आ रही है वो मेरे पास बिल्कुल 10th पोजीशन पर आ रही है, तो अब अगर मुझे 1st पोजीशन से 10th पोजीशन पे यहाँ पर शिफ्ट करना है, सो हाउ कैन वी डू दैट। नाउ यहाँ पर ना थोड़ा सा हमारा लॉजिक काम आएगा जो भी हमने प्रीवियसली पढ़ रखा है रिवर्स नंबर के अंदर, ठीक है। रिवर्स नंबर में बेसिकली क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1 2 3 4 नंबर गिवन है तो मुझे क्या रिटर्न करना होता था, 4 3 2 को यहाँ पर रिटर्न करना होता था।
एंड व्हाट वी यूज्ड टू डू, अगर मैं यहाँ पर 1 भी प्रेजेंट हुआ मुझे यहाँ पर सीधे मूव ऑन करना है, सो व्हाट वी यूज्ड टू डू वी जस्ट हैव टू, तो हम क्या करते थे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे सो दैट वी कैन कम टू आर अनदर पोजीशन। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको वापस से 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, मैं यहाँ पर हंड्रेड्स का जाऊंगा, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर थाउजेंड्स की पोजीशन पे आएंगे। सो दैट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव टू डू हियर। क्या मैं यहाँ पर जीरो को लिख सकती हूँ, अगर मैंने जीरो को मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर जीरो के साथ, 10 की पावर जीरो इज गोइंग टू गिव मी 1, तो इसका मतलब ये मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पर ही आ गया है यहाँ पर, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस, ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर जीरो की बात करें तो पहले मुझसे अगर मैं इसको जीरो इंटू 10 की पावर 1 कर दूं, 10 की पावर बेसिकली 10 टू 10, तो इसका मतलब ये 10 पोजीशन में मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 1 की बात करें सो कैन आई से 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 बेसिकली 100, तो ये हंड्रेड्स पोजीशन में आएगा मेरे पास। जीरो की अगर यहाँ बात करें सो इट इज गोइंग टू बी जीरो इंटू 10 की पावर 3, करेक्ट। यहाँ अगर इसकी बात करेंगे सो इट इज गोइंग टू बी जीरो इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। 1 की अगर यहाँ पर बात करेंगे सो इट इज गोइंग टू बी 1 इंटू 10 की पावर 5, एंड ये सारी सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे कर देंगे प्लस, इनके इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आंसर कैलकुलेट अगर एक बार देखते हैं, 1 इंटू 10 की पावर 5 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा आंसर 1, एंड 5 टाइम्स जीरो हमको यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी जीरो को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, सो इट वोंट अफेक्ट आवर आंसर मच, सो आई एम जस्ट स्किपिंग इट और वी कैन जस्ट मेंशन इट एज वेल। यहाँ पर अब आया है 1 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मीन्स कि मेरे पास यहाँ पर 2 जीरोस आने चाहिए, 1 से मल्टीप्लाई करें सो द आंसर इज गोइंग टू बी 100 होगा, राइट। जीरो से अगेन कर रहे हैं, इट विल नॉट फिट द आंसर, अगेन हम यूज करें इट विल नॉट फिट द आंसर, ठीक है। तो अब मेरे पास कुछ इस तरीके की वैल्यूज आई है, अगर मैं यहाँ पर इनको जीरो को हटा दूँ एंड वी आर जस्ट गोइंग टू एड दिस वैल्यू, तो मुझे आंसर में क्या मिलने वाला है, इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस ओनली, 100, फिर यहाँ पर आ जाएगा 100। नाउ इज इट द सेम आंसर जो कि हमको यहाँ से मिल रहा था जब हम अपने बॉटम टू टॉप फैशन के अंदर यहाँ पर वैल्यूज को रीड कर रहे थे, यस। सो यहाँ पर हमको क्या करना है, क्योंकि हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि जब भी हम यहाँ पर वैल्यूज को रीड करते हैं सो दैट इज फ्रॉम द बॉटम टू टॉप फैशन, तो मैं सबसे पहले कौन सी वैल्यू को आंसर करने वाली हूँ, सबसे पहले हम इसको आंसर करेंगे, बिकॉज 36 अगर मुझे यहाँ पर दे रखा है, हमने उसको 2 से डिवाइड करा, तो मेरे पास दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रिमाइंडर दैट वी आर गोइंग टू गेट, एंड इसके ऊपर फिर हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जस्ट टू मल्टीप्लाई इट बाय द 10 की पावर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आपको नोटिस करनी है एंड दैट इज कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम जैसे जैसे यहाँ पर लेफ्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी जो पावर की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है बाय 1। पहले अगर जीरो थी तो अब मेरे पास 1 होगी, फिर 2 हो गई, 3 हो गई, 4 होगी, 5 होगी। वेदर द बिट इज जीरो और 1, द पावर इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 1 इंक्रीमेंटली, राइट। यहाँ पर मेरे पास जो पावर है वो यहाँ पर 1 से इंक्रीज हो रही है। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से 5, ठीक है। 2 को अगर मैं यहाँ पर 5 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 1, और यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 2। इसको वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा 0, यहाँ मिल जाएगा 1, इसको दोबारा से 2 से करेंगे, ये मिल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। ना जब हम इसको यहाँ पर रीड करेंगे तो रीड करने के बाद तो 1 हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया, लेकिन अगर वी टॉक अबाउट कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यू, तो जो मुझे फर्स्ट वैल्यू मिली आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 की पावर 0, क्योंकि मेरे पास 1 पोजीशन पे है। सेकंड वैल्यू जो मैं एक्सेस कर रही हूँ वो मेरे पास 10 पोजीशन पे आनी चाहिए, सो इसको हम क्या करेंगे, 0 इंटू पहले जो भी मेरे पास पावर की वैल्यू थी उसके अंदर हम 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद जो भी मेरे पास यहाँ पर बिट आ रही है उसके अंदर हम वापस से जो भी मेरे पास प्रीवियस पावर थी उसके अंदर हम वापस से एक पावर को ऐड कर देंगे, which is going to be 2। नाउ ये यहाँ पर ही मुझे 100 देगा, इट इज गोइंग टू बी 0 एंड इट इज गोइंग टू बी 1, 10 की पावर 0 मेरे पास हमेशा 1 है, ओके। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर हमको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 101 ओवर हियर। सो अगर इसको हम थोड़ा सा कोड के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि जो भी मेरे पास डेसिमल नंबर है उसको मुझे रेपिडेटली, जो भी बेस हमारे पास है, जो भी फॉर एग्जाम्पल बाइनरी है, तो मुझे उसको बाइनरी से बार बार यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर क्या मेरे पास यहाँ पर 5 है, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसको बार बार 2 से डिवाइड करना है।
यहाँ पर जो हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, दिस इज अ मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेटर की यूज करें, मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करने से हमको यहाँ पर ये रिमाइंडर कैलकुलेट करके देता है विच इज गोइंग टू फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर आंसर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर। यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर की फॉर्म या तो जीरो होने वाली है या फिर यहाँ पर वन होने वाली है, वी ऑल राइट। अब यहाँ पर तो मुझे ऑलरेडी एक बार रिमाइंडर मिल चुका है, उसके बाद मुझे क्या करना है, आई नीड टू फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू जिससे मुझे अपने बेस को दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए आई वांट कि यहाँ पर इसका क्वेश्चन भी तो मेरे पास होना चाहिए, एंड दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू बिकम द न्यू डेसिमल नंबर। ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखा कि मेरे पास जो भी डेसिमल नंबर है विच इज फाइव, फाइव को मुझे लेना है, उसको मुझे मॉड देना है बाय टू, एंड दिस टू इज बेसिकली द बेस। अब क्योंकि हमारा बेस यहाँ पर बाइनरी है जिसको हम इसको कन्वर्ट कर रहे, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन टू ओवर। ठीक है, यहाँ पर जब इसको मॉड देंगे तो मेरे पास एक रिमाइंडर कैलकुलेट आएगा विच इज गोइंग टू फॉर्म द बेसिस ऑफ एन आंसर। तो मुझे यहाँ पर रिमाइंडर चाहिए। सेकेंड थिंग जो हमको यहाँ पर चाहिए दैट इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पर इसका जो भी क्वेश्चन आ रहा था वो लिख रहे हैं, बट दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट नंबर जिसको मुझे यहाँ पर टू से डिवाइड करना है, बेसिकली जिसका मुझे टू से यहाँ पर मॉड लेना है। सो कैन वी से वी नीड टू मेक द चेंजेस इन आर ओरिजिनल डेसिमल नंबर ओनली, सो दैट दिस पर्टिकुलर कंडीशन जो कि हम यहाँ कर रहे थे वही सेम चीज बार बार यहाँ पर फॉलो होती है, राइट। सो कैन वी जस्ट राइट कि जो भी मेरे पास डेसिमल नंबर है उसको आप यहाँ पर डिवाइड कर दो बाई टू। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेसिमल नंबर इज इक्वल्स टू डेसिमल नंबर बाय टू। जब भी हम किसी की वैल्यू को यहाँ पर टू से डिवाइड करते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास कुछ तो वैल्यू आती है जो कि डेसिमल से पहले होती है, कुछ होती है जो डेसिमल के बाद आती है। मॉड्यूलो में वी ऑलवेज गेट द वैल्यू ऑफ डेसिमल के बाद, लेकिन डिवीजन में ऑलवेज गेट द वैल्यू ऑफ डिवीजन से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास डेसिमल नंबर जो भी मेरा क्वेश्चन था इट इज गोइंग टू बिकम माय न्यू डेसिमल नंबर, राइट। इसके बाद व्हाट वी नीड टू, हमने यहाँ पर इसका क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिया, रिमाइंडर कैलकुलेट। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी मेरे पास रिमाइंडर कैलकुलेट हुआ है वो किसी न किसी आंसर के अंदर जाकर ही तो ऐड हुआ होगा। चलो अगर हम यहाँ पर वन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जीरो की बात कर रही होती थी, मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर पहले से है उसी के अंदर, तो क्लियर जो स्टार्टिंग जिसको हम यहाँ पर आंसर की वैल्यू को लेट से जीरो से इनिशियलाइज कर सकते हैं। एंड उसके अंदर हम क्या चाहते हैं कि हमारे को जो भी रिमाइंडर की वैल्यू है वो ऐड तो होनी चाहिए, लेकिन आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय द पावर, जो भी मेरे पास पावर होगी, पावर बेसिकली इज अनदर वेरिएबल जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं, एंड इसकी वैल्यू तो हम 10 to the power 0 या हम सिंपली वन से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो कैन बी जस्ट राइट कि मेरे पास यहाँ पर कुछ आंसर वेरिएबल होगा जो मेरे पास प्रीवियस आंसर अभी तक कैलकुलेट होकर आ चुका है, उसके अंदर आई जस्ट हैव टू ऐड दिस वैल्यू व्हिच इज रिमाइंडर को। जब आप यहाँ पर पावर से मल्टीप्लाई करो, जब आप रिमाइंडर को पावर से अगर मल्टीप्लाई करो तो ये वो आंसर कैलकुलेट होकर आए उसको अपने प्रीवियस आंसर के अंदर यहाँ पर ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ पर हमने अपने आंसर को भी ऐड कर दिया। नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, हमारे पास जो भी न्यू डेसिमल नंबर क्रिएट होकर आए व्हिच इज आवर क्वेश्चन, वो वापस से डिवाइड होगा, मॉड्यूल होगा, मुझे एक नया रिमाइंडर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर होना है इंक्रीमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ पावर। यहाँ पर जो पावर है उसको हमको 10 से इंक्रीमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पहले मेरे पास 10 था, 10 की पावर 0 का क्या मतलब है, इट इज ओनली 1। ठीक है, उसके बाद मैं चाहती हूँ 10 की पावर 1 हो जाए, तो ये 1 से कहाँ पर जा रहा है, 10 पे जा रहा है। 10 की पावर 2 का क्या मतलब है, यहाँ पर 100 हो जाएगा, मतलब हम हर बार यहाँ पर 10 को ही मल्टीप्लाई कर। सो कैन वी जस्ट से ओवर हियर कि जो भी मेरे पास पावर है उसके अंदर आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 10 एंड आई एम गोइंग टू गेट माय अपडेटेड पावर ओवर हियर। पावर को हम स्टार्टिंग में यहाँ पर 1 से इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसके बाद उसके अंदर 10 को भी पावर मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यूज यहाँ पर हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का लॉजिक मेरे पास रहेगा। लेकिन अब देखो ये जो चीज है ये हमको यहाँ पर रिपीटेड फैशन के अंदर करनी है। ठीक है, पहले 5 डिवाइड होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, 0 होगा, तो ये मुझे रिपीटेडली करनी है। जो भी काम हमको रिपीटेडली करना होता है दैट मीन्स वी रिक्वायर अ लूप ओवर हियर। अब अगर लूप है तो कुछ ना कुछ कंडीशन ये तो होनी चाहिए, तो कंडीशन हमारे पास कहाँ तक जानी है,
जब तक मेरे पास डेसिमल की वैल्यू 0 नहीं हो जाए तब तक आई वांट कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये यहाँ पर चलता रहना चाहिए। या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब तक हमारा जो डेसिमल नंबर है उसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तब तक आई वांट दिस होल प्रोसेस टू रन। ठीक है, इसको अगर हम छोटा सा एक बार यहाँ पे कोड लिख कर देखें तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा एक डेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल के लिए हम डेसिमल नंबर को यहाँ पर 5 के लिए सेट करते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू हैव अ आंसर ऑल्सो। आंसर हमने यहाँ पर लिख लिया। आंसर बेसिकली मेरे पास यहाँ पर बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ वी नीड अ पावर ऑल्सो जिसको हम यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं विच इज बेसिकली 10 की पावर 0। करेक्ट। अब इसके बाद वी आर गोइंग टू हैव आवर व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में हमने क्या लिखा कि जब तक मेरे जो डेसिमल नंबर है उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 से बड़ी है तब तक व्हाट डू वी नीड टू, सबसे पहला काम वी नीड टू फाइंड द रिमाइंडर। जैसे ही मुझे यहाँ रिमाइंडर मिल जाती है सबसे पहले वी कैन डू वन थिंग फैक्ट, यहाँ पर हर बार जो रिमाइंडर कैलकुलेट होगा इट हैज टू बी न्यू। तो हम यहीं पर ही इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं राइट डेसिमल नंबर इसका हम बहुत देंगे बाय 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू मुझे कैलकुलेट होकर मिलेगी इट इज गोइंग टू बी अ रिमाइंडर। ठीक है, जब मेरे पास यहाँ पर रिमाइंडर कैलकुलेट होकर आ गया आई नीड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर ताकि वो दोबारा से डिविजन हो। फिर यहाँ पर कैन राइट डेसिमल नंबर is equals to or we can just use the shorthand operator इसको हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस मॉड्यूलो एंड दिस डिवीजन। ठीक है, अब ये तो जितनी भी बार हमने ये सेम चीज करी है क्योंकि मेरे पास नंबर है अगर मैं उसको यहाँ पर 10 से हॉट देती हूँ फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास जो नंबर है दैट इज 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 को अगर मैंने यहाँ पर 10 से हॉट दिया तो मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 4। बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने 1 2 3 4 को यहाँ पर डिवाइड कर दिया बाय 10 तो जो आंसर मुझे मिल रहा है दैट इज 23। तो यहाँ पर हम हर बार 10 को ही क्यों यूज करते हैं, हम यहाँ पर 10 इसलिए यूज करते हैं बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट द डेसिमल नंबर सिस्टम। जितनी भी वैल्यूज हम ले रहे थे दे वर इन द डेसिमल फॉर्मेट जिसकी वजह से वी वर यूजिंग है। अब यहाँ पर हम 2 को यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें। अब हालांकि सिर्फ ये 2 डेसिमल सिस्टम्स के होते हैं हमारे पास ऑक्टल होता है और एक डेसिमल नंबर सिस्टम भी होता है। जस्ट ट्राई टू मेंशन इट। एक होता है ऑक्टल और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बट ज्यादातर कंपनीज के अंदर हम बाइनरी एंड डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर वी हैव गोइंग टू अपडेट द वैल्यू ऑफ माय डेसिमल नंबर। जब मेरे पास एक बार डेसिमल नंबर की वैल्यू आ गई मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू आ गई आई नीड टू यूज दिस रिमाइंडर। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे, जो भी मेरे पास यहाँ पर प्रीवियस आंसर होगा यहाँ पर प्रीवियस आंसर होगा उसके अंदर आई जस्ट हैव टू ऐड द वैल्यू ऑफ जो भी रिमाइंडर है 1 है 0 है आई नीड टू टेक दैट रिमाइंडर और उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है विद द 10 की पावर जिसको हम यहाँ पर अपने पावर वेरिएबल के अंदर लिखा। ठीक है, एक बार ये प्रोसेस हो गया उसके बाद आई नीड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द पावर फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन टू हैपन। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अपने पावर नंबर से ले सकते हैं का पावर को ले सकते हैं एंड उसको मल्टीप्लाई इक्वल्स कर सकते हैं बाय 10 क्योंकि हम क्या चाहते हैं हमारी जो पावर है वो 10 से यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रही है। पहले अगर 10 की पावर 1 थी तो अब 10 की पावर 2 रखी इस तरीके से इंक्रीमेंट हो रही। सो लाइक दिस वी कैन राइट आवर कोड लॉजिक फॉर कन्वर्टिंग द decimal number into a binary. We can just print the value of an answer. यहाँ पर we can write print it and जो मेरे पास आंसर कैलकुलेट होकर आएगा वो यहाँ पर आएगा एंड आंसर आंसर में यहाँ पर print के बाद में just check करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम इसको 2 बार ऐड करवाएं। So we just have to reload this. Okay. So then papaya is ओके, तो यहाँ पर जो हमको आंसर मिला है दैट इज 101। ओके, नाउ वी कैन जस्ट चेक इट फॉर अनदर नंबर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ 36 के लिए चेक करें 36 के इक्विवेलेंट जो वैल्यू हमको मिलती है दैट इज 1000100। सो लेट्स चेक इट। यस, इट इज द सेम वैल्यू दैट वी आर गेटिंग ओवर हियर। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट डू वन थिंग दैट इज टू जस्ट सी द ब्राइडन ऑफ दिस होल प्रोसेस किस तरीके से यहाँ पर काम करना है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ब्राइडन। ओके,
तो मान लेते हैं हमारा जो डेसिमल नंबर है उसकी वैल्यू यहाँ पर 5 से ही लेकर चल रहे हैं। आंसर हमने यहाँ पर बनाया जिसकी वैल्यू को हमने 0 से इनिशियलाइज किया। पावर को हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया बाय 1 व्हिच इज बेसिकली 10 की पावर 0। ठीक है ना, जब तक मेरे पास डेसिमल नंबर की वैल्यू 0 से बढ़ी है, क्या मेरे पास डेसिमल नंबर की वैल्यू 0 से बढ़ी है? ये सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए डेसिमल नंबर को हमको यहाँ पर खुद से मॉड लेना है व्हिच मींस 5 मॉड 2। तो यहाँ पर जो आउटपुट निकल कर आएगा मुझे बेसिकली द रिमाइंडर इट इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, अब यहाँ पे आई नीड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो आंसर मिलेगा वैसे तो वो 2.5 आता है, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में ये जो पॉइंट आएगा ये रिमूव हो जाएगा एंड जो आंसर कैलकुलेट होकर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 2। ठीक है, तो डेसिमल नंबर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पहले थी 5, अभी अपडेट होकर हो चुके हैं यहाँ पर 2 से। रिमाइंडर की वैल्यू कुछ यहाँ पर मिल चुकी है। नाउ यहाँ पर हमने ले रखा है आंसर इज इक्वल टू आंसर की जो भी प्रीवियस वैल्यू है, और क्योंकि हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं फिर आंसर प्रीवियस वैल्यू से प्लस रिमाइंडर की जो भी वैल्यू है विच इज 1, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ जो भी पावर की वैल्यू विच इज 1। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इज गोइंग टू बी 0 + 1, जो यहाँ पर मुझे मिल गया 1 आंसर है। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे अपनी पावर को 10 से मल्टीप्लाई इन ऑर्डर टू इंक्रीमेंट इट। तो अगर ये पहले इसकी वैल्यू 1 थी तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी मेरे पास 10। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट इटरेशन। सेकंड इटरेशन में अगर बात करें तो यहाँ पर जो मेरे पास डेसिमल नंबर बन चुका है दैट इज 2। चेक करने के लिए यहाँ पर कंडीशन इज 2 ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 0, सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू फाइंड द रिमाइंडर a। तो 2 को यहाँ पर हम मॉड लेंगे तो ये बाय 2 होंगे, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर वैल्यू होकर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 0। डेसिमल नंबर की जो वैल्यू है उसको हम अपडेट कर देंगे, और उसको हम यहाँ पर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 1। डेसिमल नंबर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी तो तो अपने आंसर को लेंगे, so आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू द प्रीवियस वैल्यू जो भी मेरे पास 1 आ चुकी है प्लस रिमाइंडर जो कि 0 आ चुका है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, क्यों? क्योंकि पावर की वैल्यू यहाँ पर 10 है, सो इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस यहाँ पर अब 0 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 मिलेगा। सो अभी भी हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पर 1 ही है। ठीक है, नाउ वापस से पावर की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 100। ठीक है, थर्ड इटरेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड इटरेशन में जो मेरे पास डेसिमल नंबर की वैल्यू है वो यहाँ पर 1 हो चुकी है बट इट इज स्टिल ग्रेटर देन 0। सो अगेन यहाँ पर हम रिमाइंडर से कैलकुलेट करेंगे। डेसिमल नंबर की वैल्यू है 1, इसको हम मॉड देंगे बाय 2, तो यहाँ पर जो मेरे पास रिमाइंडर कैलकुलेट होकर आएगा इट इज गोइंग टू बी 1। डेसिमल नंबर मेरे पास 1 है, इसको अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करूंगी वैसे मुझे आंसर क्या मिलते हैं 0.5। इंटीजर्स की बात करें तो वी आर गोइंग टू गेट अ 0 ओवर दैट। तो रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पर 1 हो चुकी है जिसकी वजह से आंसर की जो प्रीवियस वैल्यू है विच इज 1 प्लस रिमाइंडर की जो वैल्यू है उसको लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द वैल्यू की पावर विच इज 100 राइट नाउ। सो जो आंसर कैलकुलेट होकर आएगा दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। सो इट विल बिकम 101। ठीक है, साथ ही साथ पावर की वैल्यू को दोबारा से अपडेट करेंगे, तो अगर पहले 100 थी सो इट इज गोइंग टू बिकम 1000 नाउ। लेकिन डेसिमल नंबर की वैल्यू क्योंकि मेरे पास 0 हो चुकी है सो दिस टाइम द कंडीशन इज फॉल्स, जिसकी वजह से वी आर गोइंग टू फाइनली एग्जिट आवर वैल्यू एंड लास्ट फिगर जाके वी आर सिंपली गोइंग टू प्रिंट द आंसर व्हिच इज 101। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम यहाँ पर बाइनरी नंबर्स के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ स्मॉल होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। आपको ये खुद से भी करना है, इसका कोड भी करना है और खुद से समझना भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो वैल्यूज है दैट इज 100, आपको 100 को यहाँ पर बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करवाना है, 78 को भी आपको कन्वर्ट करना है एंड 54 को भी आपको यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी यहाँ पर कन्वर्जन के साथ। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। एक बार हमने समझ लिया बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, बाइनरी के अंदर किस तरीके से कन्वर्जन होता है, तो बाइनरी टू डेसिमल is going to be a fun and an interesting one for you to understand. It is going to be easy as well.
So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you're new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you're having any doubts in today's lecture and in any of the previous lectures, you can just tell me in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.